प्यारे दोस्तों, एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक खत पर कुछ तहरीर किया और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस खत को अपनी जेब में डाला और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार नियाम में रखी और खंजर रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम सादा लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोस्तों, रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अली बिन सुफियान को इशारतन कहा कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेले जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई भी सिपाही नहीं जाएगा। दोस्तों, अली बिन सुफियान ने कहा कि अगर हजूर बता दें तो बेहतर, अगर ना बताएं तो जैसा हजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और उस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों से, कई गांवों से और कई दुश्वार रास्तों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अली बिन सुफियान को खुदा हाफिज कहकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकरीबन 3 दिन गुजर चुके थे। मुसलसल सफ़र करने के बाद सुल्तान एक गार के दहाने पर जा पहुँचे। सुल्तान ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ऐ मेरे सुल्तान अंदर आ जाइए। दोस्तों, दर हकीकत इस गार के अंदर सुल्तान का एक बड़ा रहनुमा बुजुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुँचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस बुजुर्ग को पैगामात देने जाते तो सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ लेकर ना जाते थे, क्योंकि सुल्तान अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान उस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उस वक़्त जोहर की नमाज का वक्त था। सुल्तान ने जोहर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने आपको खाना खिलाया। आप वहां से रवाना होने की तैयारी करने लगे तो वो बुजुर्ग कहने लगा, हजूर आज की रात आप यहाँ इंतज़ार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफ़र जारी करना और इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक एक लम्हा कीमती था। लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफ़र शाम तक हो जाएगा वो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हुए और वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन इत्तफाकन जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे थे उस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से उस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगहों पर डाकुओं के हमला होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है और घोड़े को भी सफ़र करने में दुश्वारी आ सकती थी और सुल्तान ये बात जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता लिया और उस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो समंदर के किनारे वाक़े थी और समंदर के किनारे एक मंदिर यानी बुतखाना बना हुआ था और इस बुतखाने के थोड़ा सा फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नजर आई। सुल्तान ने सोचा कि क्यों ना आज की रात इस बस्ती में जाकर क़याम किया जाए तो यही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस बस्ती में पहुंचे तो सुल्तान का घोड़ा जैसे एक झोपड़ी के पास से गुजर रहा था तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने जब उस घोड़े की आवाज़ सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और उसने आकर कहा कि ए मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुजरता है तो मैं ही उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आज रात आप मेरे पास ही ठहर जाए और यहाँ क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि वो मुसाफिर कौन है और कहाँ से आ रहा है। उन्होंने आपको बस एक मुसाफिर समझा और झोपड़ी के अंदर ले गई। जबकि दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आम आदमी के हुलिये में थे, लिहाजा उस औरत ने ना पहचाना कि आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए एक अच्छा सा खाना तैयार किया और सुल्तान के सामने पेश किया।
बूढ़ी औरत की बातों से सुल्तान को पता चल गया कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान है और वहाँ एक मस्जिद देखकर सुल्तान को ये भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आराम से बैठकर खाना खाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दूर अंदेश आंखों ने ये जांच लिया था कि वो बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत परेशान थी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब झोंपड़ी की दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हसीनो जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि अम्मा जी, ये लड़की कौन है और आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा कि ए मुसाफिर, ये तुम पूछ कर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान बहुत हैरान हुए और पूछा, अम्मा जी आप बताएं, आखिर ऐसा क्या माजरा है और आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो उसने कहा, बेटा शायद आपने समंदर के किनारे आते हुए वो बुतखाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ये ईमान है कि इस बुतखाने में हर साल एक शैतान आता है और वो शैतान उस नौजवान और कुंवारी लड़की की बलि लेता है और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डाली जाती है और जिस नौजवान लड़की का नाम आ जाता है तो उस लड़की को उस बुतखाने के अंदर दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है और रात को जब वो शैतान आता है और उस लड़की को मार डालता है और उसका खून पीने के बाद वहां से चला जाता है। और हमारी बस्ती वालों का ये कहना है कि अगर वो शैतान को बलि ना दी जाए तो वो सारी बस्ती वालों को मार डालेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परेशान हुए और कहा कि अम्मा जी, मुसलमान होकर भी बस्ती वालों का इतना कमजोर ईमान, ये तो बहुत शर्म की बात है। कभी शैतान भी मंदिरों में आए और नौजवान लड़कियों की बलि ले। शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीता है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये झूठ नहीं, ये सच है, क्योंकि हर साल हम इस मंदिर के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाते हैं और जब सुबह इस मंदिर में जाते हैं तो उस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मुर्दा होती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, तो अम्मा जी आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा कि ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से रोका तो ये गांव वाले हम दोनों को मार देंगे। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि अम्मा जी आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा इत्मीनान मिला, लेकिन ये खौफ उसे दिल ही दिल में खा रहा था कि कल सुबह मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अगली सुबह अपना सफ़र शुरू ना किया और वहाँ ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान ने कहा कि अम्मा जी आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर इस बस्ती वालों के सामने इस मंदिर में बिठा दें ताकि मैं इस रात से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर शैतान आता भी है या फिर ये बस्ती वालों का एक वसवसा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ और इस लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया तो वो हम सब बस्ती वालों को मार डालेगा। ये सुनकर सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि अम्मा जी अगर आपके दिल में जरा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर बिठा दें। मैं आज की रात इस रात से पर्दा उठा दूंगा। उस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को घूंघट पहनाकर बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप ले जाएं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक डोली में बिठाया और इस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले वहां से चले गए। अंधेरा छाने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए, वुजू किया और नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा। आधी रात का वक्त हुआ लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वुजू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक कोई शैतान ना आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ।
ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن انہیں پتہ نہ چلا۔ جبکہ دوسری طرف جب گاؤں والوں نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی عورت کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر تمام بستی والے اکٹھے ہوئے اور اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنائی اور کہا کہ رات میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا میں نے اس کو بٹھا دیا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا کہ اے بستی والو، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہ آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہوئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا کہ پھر اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف بھی سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے ہی اس خوف سے مر جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے ہی مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد مندر میں کسی بھی لڑکی کی بلی چڑھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے اور وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پیر چومنے لگی اور فرمایا کہ اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی اب تک مر چکی ہوتی کیونکہ میری بیٹی کے علاوہ میرا کوئی اس دنیا میں موجود نہیں، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اماں جی آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں اور رات آپ اتنی پریشان تھی لیکن آپ نے پھر بھی میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو شاید آپ کی یہی نیکی پسند آ گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں بستی والوں نے کہا کہ اے نوجوان بتاؤ تم کون ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بستی والو، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں والوں نے سنی تو فرمایا سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے لیکن آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔